नमस्कार दोस्तों। आज बड़े ही दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने घर से कहीं दूर हूँ। एक छोटी सी चाय की दुकान है और उस चाय की दुकान पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एक खबर सुना है कि फैज़ाबाद में एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ है। घटना सुनने के बाद दोस्तों इतना दुख हुआ है कि मैंने सोचा कि चाहे मैं 10 लोग मेरी बात सुने, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी है। वैसे मैं ज़्यादातर राष्ट्रीय विमर्श पे बात करता हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के विमर्श पे बात करता हूँ मैं, लेकिन ये घटना सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूँ। तो दोस्तों, मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर कैसे? घटना जिन्होंने सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा जिन्होंने, उनके लिए थोड़े से मैं प्रकाश डाल देता हूँ घटना का। ये फैज़ाबाद की घटना है। गांव का नाम मदरसा है गांव का नाम। एक मोइन खान नाम का आदमी है, काफ़ी रसूखदार आदमी है, काफ़ी पॉपुलर आदमी है। वो एक बच्ची को अपने नौकर के द्वारा मंगवाता है अपने यहाँ और बलात्कार करता है, और फिर नौकर से वीडियो बनवाता है। वीडियो बनवाने के बाद नौकर भी उसके साथ बलात्कार करता है। दोस्तों, क्या है कि लड़की का बाप नहीं है और 4 बहन है लड़की, और एक भाई है 6 साल का मात्र। और लड़की मजदूरी करते हुए जब आ रही थी उस टाइम ये खींच के ले गए उसको। मोइन खान का जो नौकर है वो लड़की को खींच के ले गया था। जब वो धान की रुपाई करके आ रही थी, हमारे अभी पूर्वी यूपी में भी धान का रुपाई चल रही है, बारिश भी हो गई, धान की रुपाई चल रही है अभी, और पहले भी चल रही थी, 2 महीना चल रही। बीच में बरसात कम हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा ठप हो गया था मामला। अब वीडियो बनाने के बाद उसको कई जगह पहली बार धमकाया गया उसको कि अगर तुमने यह बात किसी को बताया, अपने घर पे बताया, किसी को और बताया, तो ये वीडियो हम लोगों को भेज देंगे और तेरे भाई को मार देंगे, तेरी माँ को भी मार देंगे, ये वो सब धमकाया उसको। लड़की नाबालिग है, उसको इतना ज्ञान बुद्धि थी नहीं कि हम क्या करें क्या न करें, शौक भी हो गई वो, और वो चुपचाप घर चली गई। लेकिन इनका सिलसिला नहीं रुका। उस वीडियो के दम पे उस लड़की से लगातार पिछले 2 महीने से बलात्कार करते रहे, 2-2.5 महीने से। वो अस्पताल गई लड़की, अस्पताल जाने के बाद पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है। फिर लड़की के माँ जोर दिया, पता कैसे हुआ है? तो लड़की रोते रोते बताई कि जो मोइन खान अंकल हैं वो मेरे साथ ऐसे किए, वीडियो बनाए और मुझे धमकाया था कि नहीं बताना है, तो मैं कैसे बता दूँ, जान से मारने की धमकी दी थी। तो जिस समाज में हम रह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी पढ़ाएं, कैसे बेटी बचाया जाए? अगर कोई गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी को हर आदमी रोदना चाह रहा है, हर आदमी रोदना चाह रहा है। जो इस तरीके के लोग, मैं इसको आदमी नहीं मानता। पहली बात तो इस मोइन खान के ऊपर मैं पहली बात तो थूकता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जो लोग भी इस मेरी वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट में इस आदमी को थूकना जरूर, इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर थूकना जरूर प्लीज़। और दोस्तों, ये मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं ये
थोड़ा सा सामाजिक जो हमारा माहौल है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, चलिए बजरंग दल ने और निषाद पार्टी ने, कई पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया जिसकी वजह से एफआईआर हो गया। पहली बात तो उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि पुलिस थाना उसी के घर में था। एफआईआर कौन करेगा? पुलिस थाना उसी घर में था। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि महाराज जी, आपको 7 साल हो गया यूपी में शासन करते हुए, आज तक हमारे पुलिस स्टेशन के पास में कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। आप कितनों को घर बना के दे दिया, अब पुलिस वालों को आप एक थाना बना के नहीं देख सकते? तो मुझे आपसे एक गुहार है, पहला गुहार है कि एक तो पुलिस वालों को अपना थाना होना चाहिए, किसी के किराए के मकान में किसी के टुकड़ों पर नहीं रहना चाहिए। इतने कमज़ोर तो नहीं हैं हम, फिलहाल इतने हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, इतना हम मतलब कि आर्थिक स्थिति से घिरे नहीं हैं कि हमें मतलब कि किराए का मकान लेके इधर उधर कहीं थाना बनाना पड़े ऐसे लोगों के। अब फिर पुलिस उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करे केस में। अच्छा, और दूसरी बात कि उस बच्ची को सुरक्षा, उसकी बच्ची और उसके परिवार को सुरक्षा होनी चाहिए, जब ही वो केस लड़ पाएगी। क्योंकि जो पहले धमका सकता था बच्ची के माँ, क्या नाम, बच्ची को, और अभी भी बच्ची की माँ को धमकाया जा रहा होगा कि तू ये केस वापस ले ले, नहीं तो तू परिवार को ख़त्म कर दूंगा, ये वो, ऐसा हो रहा होगा, निश्चित तौर पर हो रहा होगा। जो फंस रहा है वो तो धमकाएगा। तो सबसे पहले तो बच्ची और उसके परिवार को सुरक्षा। दूसरी बात, जो आदमी सर समझिए कि मजदूरी करके पेट भर रहा है, वो केस मुकदमा कैसे लड़ेगा सर? जब आर्थिक स्थिति, जो उसको पेट में आग उसकी शांत नहीं होगी, पेट में आग उसकी लगी है, जो भूख से परिवार तड़प रहा है, तो कैसे केस मुकदमा वो लड़ पाएगा वो? तो सबसे पहले आर्थिक सहयोग उसका। मैं कुछ बिंदुओं पर बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं सुनाना चाह रहा हूँ। जो हो गया है अब वो नहीं हो भविष्य में किसी और के साथ में, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो एक तो आर्थिक सहयोग होना चाहिए उसका। दूसरी बात, ये मोइन खान जो है वो, क्या ये पहला केस होगा उसका? तकरीबन वो 55-60 साल का है। तो इस तरीके का जो मतलब कि कृत्य करने वाला आदमी है, उसका पहला केस तो नहीं हो सकता। तो प्लीज़ उसको टॉर्चर किया जाए और पता किया जाए कि और कितने केस कर रखे हैं उसने, और कितने मासूम बच्चियों को उसने शिकार बनाया हुआ है। ठीक है, इस पे काम होना चाहिए। गांव में उसकी जो दबंगई है, उस दबंगई के चलते हुए कितनी ज़मीनें उसने कब्जा कर रखी हैं। बहुत सारी ज़मीनें भी कब्जा कर रखी होगी उसने। एक तो वहाँ पे भी उसकी चोट होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, एक दलित या पिछड़ी लड़की हो, जो भी है, मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से कुछ भी हो, मेरी तरफ से चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, किसी की भी लड़की हो, न्याय सबको मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग काफ़ी लिबरल हैं, लोग काफ़ी ज्ञानी लोग हैं, जो उनका ज्ञान कहाँ चला गया है, मैं 8-10 दिन तक देखूंगा उनके ज्ञान को। खास करके कुछ आदमियों को मैं नाम लूँगा जिनको मैं वाच कर रहा हूँ कि क्या वो लोग उस बच्ची के घर पे जा रहे हैं, उसकी माता जी के घर पे जा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उसके लिए ट्वीट कर रहे हैं, कम से कम कुछ ट्वीट करें, धरना करें, प्रदर्शन करें। एक सबसे पहला मैं नाम लूँगा, नगीना के सांसद हैं आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। तो क्या अभी संसद सत्र चल रहा है, अभी खैर उधर होंगे लोग, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर देता हूँ अभी कि इसके बाद जब वो लोग आएंगे तो क्या उसके घर पे जा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, या सिर्फ जो है दलित का, पिछड़े का, इसका उसका वोट चाहिए सबको। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात कि जो ये रेप हुआ वीडियो बना, दलित मोइन खान और उसका नौकर के अलावा ये वीडियो कई लोगों को शेयर हुआ था।
तो जिसको जिसको शेयर हुआ था, क्या उनको भी इनवाइट किया गया था कि आओ भाई तुम भी अपना मुंह काला कर लो? वो कौन कौन लोग भी हैं? 100% होंगे लोग। खैर मोइन खान तो नहीं बच पाएगा, मोइन खान तो अभी जाएगा, क्योंकि बच्ची का डीएनए होगा, जो पेट में उसके बच्चा है उसका डीएनए होगा, तो मोइन खान बच नहीं पाएगा। बच्ची जीवित है और सही है, वो सही बता रही है सब कुछ, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और दूसरी बात, उसका डीएनए हो जाएगा, बच्चे का डीएनए हो जाएगा, तो उसमें सब पता चल जाएगा। लेकिन और कौन कौन है जिनको इन्होंने वीडियो भेज भेज के अपना वीरता का दिखा रहे थे कि हम कितना बड़ा काम किया है, जो मतलब अपनी वीरता का मतलब कि दिखा रहे थे, बखान कर रहे थे कि देखिए हमने ऐसा ऐसा काम किया है, ठीक है ना? तो वो मतलब कि और कौन कौन लोग हैं उस पर भी थोड़ा सा होना चाहिए तहकीकात। और दूसरी बात कि जो भी हमारी फिल्म जगत के लोग हैं, जो बात बात पे करते हैं कि इस कांड के ऊपर उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बच्ची को कौन कौन सहयोग कर रहा है, कौन कौन, मतलब कि आर्थिक रूप से सहयोग मत करिए, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं पैसा मत करिए सहयोग, लेकिन वैचारिक रूप से कौन कौन सहयोग कर रहा है, कौन कौन खड़ा है उसके साथ में, ये भी देखना पड़ेगा।